सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस दूर संस्कार चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती ब्रह्मांड का भ्रमण करके अपने निवास लौटे ही थे। पृथ्वी पर शुभ निशुभ दो राक्षसों ने जन्म लेकर सारे पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर सभी को कष्ट दे रहा था। इसी से दुखी हो सभी देवता गण भगवान शिव से मदद मांगने कैलाश पहुँचे थे। उन्हें देखकर भगवान शिव ने उनके आने का प्रयोजन पूछा तो देवता गण ने भगवान शिव को ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान के विषय में बताया। तब भगवान शिव ने उन्हें रक्षा करने का वचन दिया। दोस्तों, अब हम इस कथा में आगे क्या होता है तो आइए जानते हैं। इधर माता पार्वती काफी खुश नजर आ रही थी। इसी दौरान माता पार्वती ने भगवान शिव से गृहस्थ जीवन के विषय में जानने की जिद कर रही थी। तब भगवान शिव माता पार्वती को गृहस्थ जीवन के बारे में बताने लगे। इस तरह कई वर्ष बीत गए और सभी को लगा कि महान योगी पूरी तरह से माता पार्वती के विलक्षण सौंदर्य और आकर्षण के वशीभूत हो चुके हैं और माता पार्वती भगवान शिव के साथ समस्त ज्ञान उनके साथ साझा करने में उत्प्रेरित कर दिया। जो ज्ञान उन्होंने सघन तपस्या से प्राप्त किया था, उन्हीं के कारण सारा जगत उस ज्ञान को हासिल कर सका जो पुराने शास्त्रों और तंत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचा है। न तो पार्वती के ज्ञान की भूख का कोई अंत था, न ही शिव की प्रज्ञा का वे उनसे लोक, प्रकृति, जीवन, विवाह और अन्य प्रकार के लोगों के कर्तव्यों आदि के बारे में बता रहे थे। उन्होंने संगीत, नृत्य, हस्तरेखा विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, फलीभूत ज्योतिष के बारे में, पक्षियों, पशुओं और मृत्युपरांत जीवन के बारे में तथा जीवन मरण के चक्र से मुक्ति के विभिन्न उपायों आदि के बारे में बता रहे थे। लेकिन माता पार्वती की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। ऐसा कोई विषय नहीं था जो उसे अछूता रह गया हो। ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं था जिसका उत्तर शिव जी ने न दिया। उनके दैवीय विमर्श की निधि हम तक अनेक विधियों से पहुंचती रहती है, जिनके माध्यम से ऋषियों की मनीषा ने उन पर चिंतित किया है। माता पार्वती ने भगवान शिव को मोहित किया था और उनको इस बात का एहसास हो गया था कि जो व्यक्ति जीवन से भागता है वो कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर जो व्यक्ति हर वस्तु में अंतर्निहित परम सत्य का अनुभव किए बिना पूरी तरह सांसारिक सुख भोगों में लिपित बना रहता है, वह मूर्ख व्यक्ति कभी भी मन की शांति हासिल नहीं कर सकता है। दो तरह की विरोधी स्थिति के बीच सामंजस्य या संतुलन ही सत्य की ओर ले जाता है। सामंजस्य पुरुष और प्रकृति के बीच, पदार्थ और आत्मा के बीच सामंजस्य दैवीय युगल शिव और पार्वती के बीच था। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव की किस बात पर माता पार्वती रुष्ट हुई थी। तो चलिए दोस्तों, ये पूरी कथा जानते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव के बीच एक नृत्य प्रतियोगिता हुई, जिनमें माता पार्वती को शिव की सारी मुद्राओं की नकल करनी थी। वे यह नकल अचूक ढंग से कर सकती थी, लेकिन शिव ने उनको परेशान करने के लिए उग्र तांडव नामक अत्यंत कठिन मुद्रा प्रस्तुत। इस मुद्रा में उनका दायां और सीधा करके सिर तक उठाना था। पार्वती को हार माननी पड़ी क्योंकि ये नहीं बना सकी। इसके बाद उन्होंने शिव के समक्ष एक अत्यंत सुंदर संपूर्ण स्त्री मुद्रा प्रस्तुत की। इस मुद्रा में वे इतनी काली थी कि इस मुद्रा में वह आबनूस की लकड़ी से बनी प्रतिमा की भांति दिखाई देती थी। शिव ने हंसते हुए उनके रंग को लेकर उनका मजाक किया। भगवान शिव ने सोचा कि उनको क्रोध दिलाने का यह एक अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि तुम सचमुच ही काली हो। उन्होंने कहा, रात्रि की देवी, मृत्यु की देवी, वह देवी जो कलयुग के सारे पापों को दूर कर देती है। उनके इन शब्दों से आघात होकर माता पार्वती ने अपना रंग बदल डालने का निश्चय किया और माता पार्वती उसी समय भगवान शिव से विदा लेकर उसी जंगल में चली गई, जहाँ पर उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। भगवान शिव माता पार्वती को जाने दिया क्योंकि वे जानते थे कि यह विछोह उन दो दैत्यों को मारने की उनकी योजना का एक हिस्सा है। जंगल में जाकर माता पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। जब वे तपस्या कर रही थी तभी वहां पर एक शेर उनको खाकर अपनी भूख मिटाने की
नियत से उनके पास आया, लेकिन जैसे ही वह उनके निकट पहुंचा तो उसका शरीर सुन्न पड़ गया और वह बिल्कुल भी हिल डुल ही नहीं सका। वह उसी मुद्रा में जड़ होकर रह गया जो उनसे उन पर झपटा मारने के लिए बनाई थी। शेर उनके ऊपर से अपनी दृष्टि हटाए बिना उसी स्थिति में बना रहा। काफी समय बीत जाने के बाद जब माता पार्वती ने अपनी आंखें खोली और शेर को देखा तो उनको उस पर दया आ गई और उन्होंने उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी। शेर ने पश्चाताप प्रकट किया। उसको उस दिव्य प्रकृति का एहसास हो गया जिस पर लंबे समय तक अपनी दृष्टि टिकाए रखकर वो अनजाने ही उसका चिंतित कर रहा था। उसकी जड़ता दूर हो गई और तब के बाद से ही उसका स्वामी भक्त सेवक बन गया और अन्य जंगली जानवरों ने उनकी रखवाली करता हुआ उनके निकट रहने लगा। पार्वती को इस कठोर तपस्या में लगा हुआ देख ब्रह्मा जी उस स्थान पर पहुँचे और उन्होंने पार्वती की स्तुति की। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे दूसरा रूप धारण कर संसार को शुभ निशुंभ नामक 2 दैत्याचारों से मुक्ति दिलाए। उन्होंने हर किसी को आतंकित कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार शुभ और निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किसी कुमारी लड़की के द्वारा ही वध किया जा सकता था। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अभी तक भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे और यह घटना घटित हुई। इस घटना से पहले भगवान शिव और माता पार्वती पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके आए हुए थे। उसी समय यह घटना घटित। इसका तात्पर्य है कि अभी तक माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन नहीं हुआ था, अर्थात माता पार्वती अभी भी अक्षत यौवन की देवी थी, अर्थात कुमारी थी। इसलिए भगवान शिव को ऐसी स्त्री की रचना करने के बजाय माता पार्वती को क्रोध दिलाना उचित समझा, क्योंकि माता पार्वती जब क्रोधित होती तो ही काली के रूप धरती और शुभ और निशुंभ होता। दोस्तों, आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि माता पार्वती के जब वे तपस्या कर रहे थे तब ब्रह्मा जी वहां पहुंचकर माता पार्वती ने क्या कहा। आगे की कड़ी को जानने के लिए आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।